इजराइल के मामले में आपने कई दफा ऐसा देखा होगा कि लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में खुले मंच पर सामने आते हैं। कई बार संसद में आपने असदुद्दीन ओवैसी को देखा, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक खिलाड़ी दिख गया। दरअसल उसने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था और अब इस मामले में सवाल जवाब उस खिलाड़ी से किए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, जम्मू कश्मीर में एक घरेलू क्रिकेट मैच के दौरान एक बैट्समैन अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर उतरा है और उसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या उसका कोई कनेक्शन कहीं से तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से ये मैच यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चल रहा था, एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता ये थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस खिलाड़ी का नाम फुरकान भट्ट है। वो बैटिंग करने के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा जो है वो लगाकर पहुंचता है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बवाल मच जाता है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है उससे सवाल किए जाते हैं। खबर यह भी आ रही है कि इस खिलाड़ी को भी पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बुलाया है कि ऐसा इसने क्यों किया था। मैच के दौरान मैदान में हेलमेट पर ये फिलिस्तीन का झंडा लगाकर क्यों पहुंचा, क्या इसके पीछे इसकी मंशा थी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि देश में अलग अलग शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में कई जो रैलियां हैं, कई जो आयोजन है, प्रदर्शन है, वो हो चुके हैं। कैंडल मार्च तक हो चुके हैं। जो आपने शुरुआत में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी इस बात को लेकर खूब बोल चुके हैं, जबकि वो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा चुके हैं। खैर, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जब ये हुआ तो बवाल अब हर तरफ मचा हुआ है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि फुरकान भट्ट नाम का ये खिलाड़ी फिलिस्तीन का झंडा लगाकर हेलमेट पर जो ये झंडा लगाकर पहुंचता है और बल्लेबाजी करते हुए देखा गया। इसकी तस्वीर लगातार आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह ये हेलमेट पर झंडा लगा हुआ है। अमूमन यहाँ पर हम देखते हैं कि कई और जो खिलाड़ी थे, जो हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जो सचिन तेंदुलकर तक हों, वो यहाँ पर भारतीय झंडा यहाँ पर लगाकर जो है वो जाया करते थे। ठीक उसी जगह पर इसने फिलिस्तीन का झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीर साझा वायरल होती है, जिसके बाद पूरा मामला चर्चा में आ जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया और खिलाड़ी से इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। बताया जा रहा है कि उससे पूछताछ जो है वो लगातार की अब वैधता पर भी चेतन अगर देखें तो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब वो बैट्समैन अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर गया तो फिर लीग के लोगों ने, जो सीनियर प्लेयर्स थे वहां पे या फिर जो एसोसिएशन के लोगों, उन्होंने उनसे मना क्यों नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। सवाल जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में ये जो है वो मैच खेला जा रहा था और लोकल टीम JK11 की तरफ से जो फुरकान भट्ट थे वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे थे। अब कहा यह जा रहा है कि जो आपने लीग की वैधता पर जो सवाल किया है, इसमें जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रशासनिक सदस्य हैं, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी सवाल किए गए कि भाई आप लीग की वैधता क्या। लेकिन अब जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग के तहत चल रहे मैच ना तो BCCI और ना ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। यानी कि उन्होंने इस लीग को पूरी तरीके से वैध मानने से इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। और अब जब ये सवाल किया जा रहा है तो उन्होंने एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का पल्ला झाड़ लेना, तो अब समझ आता है कि खिलाड़ी ने अपने मन से इसको किया कि कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह मैदान में जम्मू कश्मीर की धरती पर यह क्यों किया गया, किस मंशा से किया गया, इस पर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर, मैं खुद से दोबारा से बता रहा हूं कि संज्ञान खुद से लिया है और लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्टेशन में से पूछताछ की गई। लेकिन चेतन, एक सवाल आपसे ये है कि इस बीच क्योंकि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का भी नाम इसमें सामने आया है, तो जाहिर तौर पर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी कोई इस पर प्रतिक्रिया दी गई होगी। उन्हीं की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई कि जो लीग है वो वैध नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, ना ही BCCI की तरफ से। जो भी जम्मू कश्मीर में ये लीग चल रही थी, जिसमें JK11 टीम की तरफ से ये जो फुरकान भट्ट है जो मैदान में उतरा है फिलिस्तीन का झंडा अपने हेलमेट पर लगाकर, उस लीग को हम मान्यता ही नहीं देते हैं। ये साफ इनकार यहाँ पर कर दिया गया है। अब इजराइल और हमास के बीच में जो जंग हमने पिछले दिनों देखी, हालांकि अब जो है वो सीजफायर ट्रंप की तरफ से करवाया गया, लेकिन उसमें जंग के बाद इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से सारी चीजें नहीं रोकी हैं। अभी भी हमास के लड़ाकों को जो है वो मारा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिलिस्तीन के गाजा पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा। गाजा एक तरीके से वीरान हो गया और जो कुछ गाजा में हो रहा था, जो कुछ वहां पर संघर्ष चल रहा था, उसके खिलाफ भारत में, तमाम और अरब देशों में, मुस्लिम देशों में भी कई जगह इजराइल के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए। बहुत सारी चीजें हुई, इजराइल को रोकने के, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।
तो ये सब तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन भारत में जब कुछ छुटपुट घटनाएं यहाँ पर भी देखने को मिली कि फिलिस्तीन के झंडे जो हैं वो लहराए गए, फिलिस्तीन के समर्थन में जो है वो रैलियां निकाली गई, प्रदर्शन यहाँ पर हुए, तब उसके बाद हमने देखा कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से चीज़ें शांत थी, लेकिन अब दोबारा से ये जो झंडा यहाँ पर लगाया हेलमेट पर, उसके बाद फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का आखिर क्या रोक रहा है, क्योंकि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि भारत कहाँ पर खड़ा होता है इजराइल और फिलिस्तीन वाले मामले में। तो फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख जो है वो संतुलित है, न्यूट्रल जो है वो रूल है, रुख है। भारत ने एक तरफ फिलिस्तीन के अधिकार को जो है वो मान्यता दी है, टू नेशन थ्योरी को भी मान्यता दी है, और वहीं दूसरी तरफ हमास जैसा जो आतंकी संगठन है, जिसे इजराइल पूरी तरह आतंकी संगठन मानता है, उसकी इस तरह बर्बर कार्रवाइयों की भी निंदा की है भारत ने खुलकर। यानी कि भारत किसी भी एक पाले में जाकर नहीं बैठा है, ये भारत ने हमेशा से क्लियर किया है। भारत सरकार गाजा में आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता कई बार जाहिर कर चुकी है। भारत सरकार की तरफ से कई बार इस बात को लेकर चिंता जताई गई है। मानवाधिकारों पर जो फिलिस्तीन के लिए दवाइयां भी भारत में भेजने का काम किया, जो जरूरी बुनियादी चीजें थी वो भी भारत में भेजने का काम किया है। सरकार ये भी कह रही है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार भी है। मतलब आप समझिए, हम न्यूट्रल यहाँ पर स्टैंड लिए हुए हैं। इजराइल क्योंकि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इजराइल की हम चीज़ों को समझते हैं, तो हम उसके लिए भी अपनी बात रख रहे हैं कि इजराइल की ज़मीन पर या इजराइल के अंदर जो कुछ लोगों को हमास की तरफ से मारा गया, हम उसकी भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन गाजा में जो कुछ हो रहा है वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमने मानवीय सहायता जो है वो पहुंचाई है। अब हालांकि जो जम्मू कश्मीर में हुआ है उसके बाद और ज़्यादा बवाल मचना अभी तय है। देखना होगा कि क्या इस पर पुलिस के आगे, पुलिस के बाद कोई और जो प्रशासन है उस पर संज्ञान लिया जाता है, या फिर जो खिलाड़ी है उसको पूछताछ के बाद से छोड़ दिया जाता है, या फिर आने वाले समय भी उससे और बड़ी गहनता से पूछताछ की जाएगी, ये भी समझना होगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरी खबर पर चेतन ने जो अधिक जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने इस पूरे मैच से अपना पल्ला झाड़ दिया। उसका कहना है ये जो लीग हो रही है ये अवैध है, उनके नजर में पूरी तरीके से इसे वो वैध करार नहीं देते। लेकिन इजराइल और हमास के बीच का जो जंग है वो साल 2023 से चल रहा है। 2023 से लेकर अब तक 65,000 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी है वो इस पूरे अंतराल में, ड्यूरेशन में मारे गए। अब ऐसे में फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो बैट्समैन अपने हेलमेट पर झंडा लेकर उतरा क्रिकेट में मैच खेलने, अब देखना होगा जब पुलिस उसे जांच पड़ताल करती है तो फिर उससे सवाल जवाब क्या होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।